सीबीएसई का आज एक चैप्टर करा रहा हूँ, इसका नाम है ट्राइंगल्स, राइट। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, उसको लिख लो और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। कंसेप्ट ऐसा है, सिमिलर ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if number 1 their corresponding angles are equal and number 2 their corresponding sides are proportional. ये दो कंडीशन होगा। सेकंड पॉइंट लिखो, all congruent triangles are similar but the similar triangles need not to be congruent. Third point, two polygons of the same number of sides are similar if number 1 their corresponding angles are equal and number 2 their corresponding sides are in the same ratio. Next point, in a triangle a line drawn parallel to one side to intersect the other sides is distinct points divides the two sides in the same ratio. And the last point, converse, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, the line must be parallel to the third side. ঠিক আছে, এগুলো ল্যাঙ্গুয়েজে লিখেছো, আমি এগুলো তোমাকে গ্রাফিক্যালি কোশ্চেন নিয়ে বোঝাচ্ছি, তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে জিনিসটা। সাপোজ ফার্স্ট কোশ্চেন, in a triangle ABC, suppose this is your triangle ABC, A, B and C, D and E are the points on the sides AB and AC. AB and AC are 2 points, D and E. Such that DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. And AD is to DB. AD is to DB equals to 3:1. And और एक कंडीशन की और एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, DE is parallel to BC, correct? And if EA equals to 6.6 centimeter, find AC. So this is your question. मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ तुम लोगों को क्वेश्चन। In a triangle ABC, D and E are the points on the sides AB and AC respectively, such that DE is parallel to BC and AD is to DB equals to 3:1. If EA equals to 6.6, find AC. तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे पूरा देखो। इन ए ट्राइंगल ABC, DE is parallel to BC. Therefore, it implies AD by DB equals to AE by EC. ये थ्योरम, राइट, बाई BPT। BPT का मतलब क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। जो मैं क्या बताया था, इन ए ट्राइंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड to intersect the other side in distinct points divides the two sides in the same ratio. इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये है, राइट। अब हम लोग को AD by DB दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है, 3/1 equals to AE by EC, राइट। और AE हमको मालूम है, तो 3/1 equals to
6 ए को 6.6 ईसी लिख देंगे, तो ईसी हमारा कितना निकल जाएगा, ईसी इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, एसी निकालना है। तो एसी क्या होता है, एसी इक्वल्स टू ए ई, एसी क्या हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी प्लस ई सी। अब ए ई तुमको दिया हुआ है कितना 6.6 और इसी हम लोगों ने कितना निकाला 2.2, तो क्या हो गया इसका आंसर 8.8 सेंटीमीटर। तो थ्योरम यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मगर समझना है थ्योरम्स। मैं थ्योरम्स को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुमको समझने में सुविधा होगी, राइट। नेक्स्ट थ्योरम में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो अच्छे से, कुछ नहीं है क्वेश्चन। एक फिगर दिया हुआ है, दिस इज योर फिगर, क्वेश्चन में ऐसा ही है, ये फिगर दिया हुआ है, ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी, ये है तुम्हारा सी, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। और इन ए फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये है तुम्हारा डी ई, ये है डी, ये है E, दोनों पैरेलल है। एंड बी डी इज पैरेलल टू ई एफ, बी डी, बी डी किसको बोलेंगे, इसको पहले ज्वाइन कर दो, बी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये इसके साथ पैरेलल है, ई इसको एफ दे दो, राइट। तो हमारे यहाँ पर गिवन क्या क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी, and second BD is parallel to EF, right? Prove that, you have to prove that DC square equals to CF into AC, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। फिर आ जाते हैं, इन ए ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, DE is parallel to AB, implies CD by AC equals to CE by BC, ये भी by DD की थी, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग कैसे लिए थे, सी डी बाई डी ए इक्वल्स टू सी ई बाई ई बी। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, सिंस डी इज पैरेलल टू ए बी, हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सी डी बाई ए सी, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सी डी बाई ए सी इक्वल्स टू सी ई बाई बी सी, राइट। ये भी एक थ्योरम है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इन ट्राइंगल सी डी बी, इन ट्राइंगल सी डी बी, EF is parallel to BD, EF is parallel to BD, implies CF by CD, CF by CD equals to CE by CD, CE by CD, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये हमारा 1 और 2 मिल गया हमको, राइट। नाउ फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं सी डी बाई ए सी इक्वल्स टू सी एफ बाई सी डी, एंड दिस इम्प्लाइज सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एफ इंटू ए सी। ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, सी ई बाई बी सी, और यहाँ क्या था, सी डी बाई ए सी, और यहाँ पर क्या है, सी एफ बाई सी डी इक्वल्स टू सी ई बाई सी डी। अब देखो सी डी बाई ए सी, यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को लिया है, यहाँ पर सी डी बाई ए सी, और यहाँ पर क्या लिया हुआ है, सी एफ बाई सी डी। क्यों ऐसा लिया, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो हम लोग दिस इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दिस इक्वल्स टू दिस लिखा गया है, राइट। तो ये चीज़ याद रखना होगा। तो अगेन वेरी वेरी इजी, यहाँ पर भी एक और थ्योरम का एक और वैरायटी समझ में आया।
ठीक है ना, इसको अच्छे से समझना बेटा, बिना समझे नहीं करना क्वेश्चन। ठीक है, एक और फिगर में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। फिगर हमारा ऐसा दिया हुआ है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ए, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। इफ बी डी इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 and AB equals to 2x, CE equals to x minus 2 and AC equals to 2x plus 3, find x, right। तो अब सेम प्रोसीड करेंगे। इन ए ट्रायंगल ABC, since DE is parallel to BC, implies AD by BD equals to AE by C, implies AB minus BD divided by BD equals to AC माइनस CE डिवाइडेड बाई C। ये कैसे हुआ? AD जो है, AD, ये जो AD है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD जो है AB, ये पूरे को अगर इससे माइनस कर दे तो AD निकल जाएगा। माने हम लोग AD को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ये AD को हम लोग ये पूरा मेरा AD है, ये मेरा पूरा AD है, राइट। और यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना है? ये है मेरा AD और ये पूरा मेरा AB है। अब ये AB में अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, ये पूरे से अगर इसको माइनस कर दूँ तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं AD को लिख सकता हूँ AB माइनस BD। सिमिलरली मैं AE को लिख सकता हूँ AC माइनस EC, राइट। ऐसा क्यों लिखा? ये सब यहाँ पर गिवन है, इस चीज़ को यहाँ पुट करना होगा, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? सॉल्व करना है कैसे? इसको लिखेंगे 2x माइनस x माइनस 3 divided by x minus 3 equals to 2x plus 3 minus x minus 2 divided by x minus 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हमको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से x मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, x तुम लोग सॉल्व कर लेना। तो बस करना यही है और कुछ है नहीं इसको, ठीक है। नोट कर लो अच्छे से इसको। ये अपना थर्ड क्वेश्चन था, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, राइट। तो अभी हम लोग दूसरा देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 3 और मोर पैरेलल लाइन्स, सपोज देयर आर 3 और मोर, 3 लेते हैं भाई, 1 2 3, तीनों लाइन पैरेलल है, आर इंटरसेक्ट बाय टू ट्रांसवर्सल्स, माने एक ट्रांसवर्सल ऐसा ले लेते हैं, एक ट्रांसवर्सल ऐसा ले लेते हैं, राइट। इसका नाम दे देते हैं ट्रांसवर्सल है तो इसको T1 T2। ये लाइन क्या है हमारा? मान लो ये तीनों लाइन को, इसको ले लेते हैं L, उसको ले लेते हैं M, उसको ले लेते हैं M, 3 पैरेलल लाइन्स, राइट। यहाँ पर ये पॉइंट को A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं और इसको R ले लेते हैं, राइट। अब क्या बोल रहा है? इफ 3 और मोर पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल, prove that intercepts made by them on the transversal are proportional, right। माने हम लोग को यहाँ पर प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है यहाँ पर AB by BC equals to PQ by QR। ये हमको यहाँ प्रूव करना है, ये चीज़ समझना होगा। क्या बोला है यहाँ पे? प्रूव दैट द इंटरसेप्ट्स, these are intercepts, तो इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल, राइट। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, ए से आर को मिला देंगे भाई, ए से आर को मिला देंगे, राइट। तो यहाँ पर एक पॉइंट कट कर रहा है जिसको हम लोग पॉइंट का नाम देंगे टी। नाउ इन ट्रायंगल
ACR. In triangle ACR, since BT is parallel to CR, right? Therefore, AB by BC equals to AT by TR by BPT theorem. By BPT theorem. Clear? Again, in triangle APR, since TQ is parallel, सब given, TQ is parallel to AP ये given ही है, ठीक है ना? तो क्या होगा? Therefore, AT by TR equals to PQ by QR. ठीक है? This is your equation number 2 by BPT. By BPT. Now using 1 and 2, हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB by BC equals to PQ by QR. हो गया. Hence proof. क्या प्रॉब्लम? बहुत आसान क्वेश्चन. देखने से डायग्राम लग रहा है क्या से क्या है, ये कुछ भी नहीं. वेरी वेरी इजी है ना. और एक दो क्वेश्चन देखते हैं. बड़ा टाइम. फिर से एक फिगर है. ये 5th क्वेश्चन है हमारा. एक फिगर ऐसा दिया हुआ है. सो दिस इज योर फिगर. दिस इज योर ट्रायंगल. ये हो गया यहाँ से एक, ये हो गया यहाँ A, ये हो गया यहाँ B, C, P, Q, और यहाँ से एक लाइन खींच लिया हम लोगों ने. इसका नाम दे दिया R, इसका नाम दे दिया. एक्चुअली फ़ोन मेरी बेटी ने पकड़ा हुआ है, उसका हाथ दर्द हो रहा है, मगर फिर भी वो इक्वली वीडियो करने में पूरा सपोर्ट कर रही है. तो भाई 99% क्रेडिट गोज़ टू माई डॉटर. ठीक है ना. तो और एक इसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद रख दूंगा. हाथ उसका दुख गया. इन ए फिगर AP इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा AP क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर. राइट. AR कितना दिया हुआ है? AR दिया हुआ है 4.5. AQ कितना दिया हुआ है? AQ दिया हुआ है 6. AB कितना दिया हुआ है? AB इक्वल्स टू 5 एंड AC इक्वल्स टू 10. फाइंड AD बताया, बोल रहा है निकालने के लिए. राइट. तो हम लोग को यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, हम लोग को सिर्फ निकालना है. तो हम लोग क्या लेंगे? इन्हें ट्रायंगल ABC, AP by AB equals to 3/5 and AQ by AC equals to 6/10. ये दिया हुआ है. तो 6/10 is again 3/5. Suppose if this is your 1 and this is your 2, right? So from 1 and 2 हमको क्या मिल रहा है? AP by AB equals to AQ by AC implies, इसका मतलब क्या हो गया? अगर दोनों इक्वल है तो PQ इज पैरेलल टू BC, है ना. कन्वर्स, ये उल्टा हो गया. माने बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ BPT. तुम लोग को कन्वर्स थ्योरम क्या बताया था? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. वो यहाँ पे ये उल्टा है. कन्वर्स ऑफ द थ्योरम. तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोला? कि PQ इज पैरेलल टू BC. अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में आते हैं. इसको मिटा दे रहा हूँ. अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में आ रहे हैं. इन ए ट्रायंगल ABD, similarly PR is parallel to BD. Therefore AP by AB
AP by AB equals to AR by AD implies 3 by 5 equals to 4.5 by AD or AD equals to 7.5 AD अपना निकल गया। ये इस टाइप ये क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझ के करो कैसे कर रहे हैं। अब तुम लोग को मैं एक लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसको देखना कैसे कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। हाँ, क्वेश्चन ऐसा लिखो, क्वेश्चन है इन फिगर two triangles ABC and DBC lie on the same side of base BC। ठीक है ना, तो डायग्राम बनाते हैं इसका। ऐसा डायग्राम है, ऐसा डायग्राम, यहाँ से ऐसा है, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया। अरे अरे यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको बंद कीजिए। इसको ऐसे मिला दिया और यहाँ पे अपना और एक ट्रायंगल, राइट। इस पॉइंट का नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है P, इसका नाम है C, इसका नाम है D, इसका नाम है A, इसका नाम है D, राइट। तो क्वेश्चन ऐसा है, इन ए फिगर टू ट्रायंगल्स ABC, यानी ABC ये एक ट्रायंगल and DBC, those two triangles lie on the same side of base BC, right? Same base पर ये triangle भी है और ये triangle भी है। P is a point on BC, such that PQ is parallel to BA, and R is a point on DC where QR is parallel to AD, right? So this is given to you। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है? Prove that QR is parallel to AD। You have to prove this। ठीक है ना? मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। In a figure, two triangles ABC and DBC lie on the same side of base BC. P is a point on BC such that PQ is parallel to BA and PR is parallel to BD. Prove that QR is parallel to AD, right? So since QR is parallel to AD, so by BPT ये नहीं वो प्रूव करना है हमको। So by BPT क्या लिख सकते हैं हम लोग? CP by BP equals to CQ by AQ लिख सकते हैं। Now in triangle BCD, PR is parallel to BD, so again by using BPT, CP by BP equals to CR by RD लिख सकते हैं। So this is the equation number 1 and this is the equation number 2। So from 1 and 2, CQ by AQ equals to CR by RD, और बाई कन्वर्स थ्योरम, और यहाँ लिखोगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT QR is parallel to AD। ऐसे प्रूव करो। 3 लाइन का क्वेश्चन है, डायग्राम देख के लग रहा है कि क्या से क्या है। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। मैं इसके बाद तुमको क्वेश्चन भेजूंगा और क्वेश्चन तुम लोग करने की कोशिश करोगे। करेक्ट? ओके गाइज।